नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपको ख़ास मेहमान से मिलाने वाली हूं। आप सब ने 16 अगस्त की तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम देखा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो उस वक्त उनका ध्यान दो बच्चियों पर गया था। और ये दोनों बच्ची मैथिली से आती हैं, इसलिए मैथिली लोगों के लिए वो पल गौरव का पल था, क्योंकि वहाँ पर वो गोसावनी गीत गा रही थीं और पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुँचे, उनसे बातचीत की। और आज मेरे साथ समृद्धि और सानिया मौजूद है। उन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे कि उनका पूरा ये अनुभव कैसा रहा। सबसे पहले समृद्धि, मुझे ये बताइए कि जब आप वहाँ पे गा रही थी, डर लग रहा था पहले, क्योंकि राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके सभी बड़े नेता थे। जी, लेकिन मतलब उत्साहित तो हम बहुत पहले से थे कि हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे मिलेंगे, देखेंगे उन्हें। जी जी। पर क्योंकि हमने 4 गाने उनके आने से पहले ही गा लिए थे, तो हमारा जितना भी एक घबराहट थी वो मन से निकल गई थी। अच्छा। कि हम लोग अब सही थे कि अब आएंगे तो हम प्रस्तुति दे सकते हैं अच्छे से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जब पीएम मोदी आप लोग के पास आए, बातचीत की, कैसा लग रहा था? बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि हमारे सामने हमसे बात करी प्रधानमंत्री जी ने, और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि खुद प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमसे बात करने आई, और बहुत मतलब खुशी महसूस अच्छा लग रहा था। क्या क्या कहा उन्होंने आपसे? प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि हम कब से और कहाँ से ये शिक्षा ले रहे हैं संगीत की। अच्छा। और हमने बताया कि बचपन से ही हम सीखते हैं, अपने पापा से, पिताजी से सीख रहे हैं। और उन्होंने मैथिली गीत की ख़ास तौर पे प्रशंसा की, उन्हें अच्छा लगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसके बारे में बोला कि उन्हें ये गीत पसंद आया, और बहुत खुश हुए हम। आगे इनसे और बातचीत का सिलसिला हम जारी रखें, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि वो गीत आप हमारे दर्शकों को एक बार प्लीज़ सुना दें। 2 लाइन भी, 4 लाइन भी चलेगा। बिल्कुल। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति वर दियहि गोसाउनि, अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनि। वाओ, सच में बहुत ही अच्छा ये गीत था। और उस दिन जब आप गा रही थी, उस दिन तो अलग ही माहौल था, और आई एम श्योर कि दर्शक आज भी ये गीत सुन रहे होंगे तो उनको वो पल याद आ गए होंगे। वैसे समृद्धि, मुझे बताएं, आप आई थिंक आप 11th में हैं अभी, है ना? जी। आप कौन सी क्लास में अभी? 9th में। देखिए कितनी कम उम्र है इन लोगों की, और ये लोग लगातार गीत आप जैसे गाती हैं बहुत जगह पे। इससे पहले आपने और कहीं परफॉर्म किया है? हाँ, मतलब छोटी मोटी जगह परफॉर्म करते रहते हैं। डोरेमी बैंड के साथ हमें परफॉर्म करने का सौभाग्य मिला था, और दिल्ली हाट और ऐसी छोटी मोटी जगहों पे हम परफॉर्म करते रहते हैं। तो इंटरेस्ट मैथिली गीत में ज़्यादा है आप लोगों का, या फिर कुछ और भी ट्राई करना चाहती हैं? हम तो हिंदी, मैथिली, हाँ। इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ गा लेते हैं। वैसे सभी में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, मैथिली में भी अच्छा मतलब इंटरेस्ट है हमारा। अच्छा, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इतने बड़े मंच पर मैथिली भाषा को प्रमोट करना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर अभी देखें तो मिथिलांचल की धूम हर जगह देखने को मिलती है। क्या रिस्पांस मिलता है, कैसा लगता है आपको? मैथिली को ऐसे प्रमोट करना मतलब एक तरह से हमें बहुत गौरवान्वित महसूस करवाता है। बहुत गौरव होता है अपने इस कल्चर पे, और ऐसे इतने बड़े मंच पे मैथिली गीत, विद्यापति जी का गीत गाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और हम पीएम का, राष्ट्रपति जी का देखना ही चाह रहे थे कि उन्हें पसंद आए हैं या नहीं आए, यही। और उन्हें पसंद आया, बहुत खुशी। हम अगर बात करें, बचपन से आप लोग को म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, और इसमें ही क्या आगे फॉरवर्ड करियर बनाना है या कुछ ऐसा सोच रखा है?
बचपन से, क्योंकि पापा मम्मी दोनों ही गाते हैं तो घर में तो गीत संगीत का माहौल था ही, तो एक इंटरेस्ट तो बना ही कि करना है ऐसा। पर अभी क्योंकि मैं 11th में हूँ, साइंस ले रखी है, इंजीनियरिंग करनी है वैसे मुझे। पर जैसे शंकर महादेवन है, IITN है, पर लेजेंड सिंगर भी हैं, तो वैसा कुछ अगर हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। कब से गा रही हैं? अगर आपकी बात करूँ, मैं क्लास 9th में अभी, आप कब से शुरू किया था? वैसे तो बचपन से ही मम्मी पापा से सीखा है, लेकिन मतलब जब 4-5 साल से मतलब गाना शुरू किया था। सुनने में तो बचपन से ही था, और 4-5 साल से गाना जो शुरू। बड़ी दीदी है समृद्धि, डांटती वांटती भी है कभी ऐसा वैसा अगर हो गया तो? नहीं, मतलब सीखना तो इनसे भी मिलता है। अच्छा। लेकिन डांटती वाटती जब कुछ गलती हो जाए तो मतलब समझाती हैं। समझा देती हैं। कुछ, लेकिन अगर आप और याद करके सुना पाएँ। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। तो सीता माँ से जुड़ा एक गीत ज़रूर गाएंगे, और हाल ही में सीतामढ़ी में भव्य मंदिर भी बनने वाला है, तो उससे कुछ और गीत अगर सीता माँ को लेकर सुना पाएँ आप। सीता माँ के बारे में तो एक ही गीत अभी हमने सुना हुआ है जो याद दिमाग में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल चलिए। सीता के चढ़ै छिन हरदिया, बड़ लोभावने लागे, आजू जनकपुर में माड़वा, बड़ सुहावने लागे, सीता के चढ़ै छिन हरदिया, बड़ लोभावने लागे। वैसे तो आप लोग दिल्ली में रहती हैं, लेकिन कभी गांव जाना हुआ, कभी गांव गए, उस परिवेश को देखा आप लोगों ने, कैसा है, कैसा माहौल है वहाँ जाते तो कैसा फील होता है? बहुत अपना एकदम, इतना रूटेड, इतना अच्छा महसूस होता है वहाँ जाके, एकदम फ्री, सब कुछ से लगाव हो जाता है। वहाँ झूला, वहाँ का खाना, सब कुछ पसंद आ जाता है। अच्छा, अगर इंस्पिरेशन की बात करें, वैसे तो आपका घर में, आपके घर में मम्मी भी गाते हैं, पापा भी गाते हैं, तो एक तो इंस्पिरेशन होता ही है, लेकिन इसके अलावा किसी और को आपने देखा हो जो आपको इंस्पायर करता हो कि मुझे ऐसा बनना है? मैथिली ठाकुर भी आई एम श्योर वहाँ से बिलोंग करती हैं, उन्होंने भी मैथिली गीत को बहुत प्रमोट किया है, तो पहली इंस्पिरेशन तो पापा मम्मी से ही मिली है। बाकी हम ज़्यादा बॉलीवुड वगैरह ये सब सुनते हैं, तो एक मन में है कहीं कि एक अच्छे मकाम पर अगर हम कर पाएँ तो बिल्कुल मैथिली ठाकुर जैसे प्रमोट कर रही हैं हमारे मैथिली कल्चर को, वैसा करना ज़रूर चाहेंगे। तो कितना रियाज़ करना पड़ता है? बहुत टफ भी लगता है, पापा मम्मी से डांट भी पड़ती है कि इतना करना पड़ेगा? नहीं, मतलब अच्छा भी लगता है, मतलब एक दिन में 1 या 2 घंटे करना ही पड़ता है। हर रोज़ करते हैं? जी, मतलब हर इतना रोज़ रियाज। अच्छा गाने के लिए और किसी मंच पे परफॉर्म करने के लिए इतना मैंडेटरी है बिल्कुल। अच्छा, मंच पे जाते हो तो कुछ फील भी होता है, डर भी लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा? नहीं, क्योंकि बचपन से ही कर रहे हैं, छोटे छोटे मंच से लेकर बड़े बड़े अब परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और घबराहट जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अब कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि परफॉर्म करेंगे, सामने वाले ऑडियंस को सब पसंद आएगा। बिल्कुल। वैसे तो आप लोगों से बात तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन क्योंकि आप बहुत प्यारा प्यारा गीत गाते हैं, एंड अब मुझे लगता है कि हमारे दर्शक हैं वो भी आप लोगों को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, तो कुछ और अगर आप सुना पाएँ।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बे लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डम निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाः सम्प्रभभ्रमण्डलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। ये शिव तांडव स्तोत्र है रावण द्वारा रचित। मुझे ये बताइए, इतना वर्ड याद कैसे हो जाता है, कैसे याद कर लेते हैं? गाने तो क्योंकि बचपन से सुनते जितनी बार सुनते हैं उतनी बार मन में बैठ जाता है, वो पूरा याद। संस्कृत का पूरा वर्ड याद करना डिफिकल्ट लगता है सानवी आपको? नहीं, मतलब सुनते सुनते तो मन में बैठ ही जाता है, और मतलब अब तो हमें आदत हो भी चुकी है। अच्छा, आदत हो गई है, अब डर नहीं लगता? नहीं, अब तो गाने सुनते हैं, पहला इंट्रो इतना थोड़ा बहुत याद हो जाता है। बॉलीवुड चले, कुछ हिंदी गाने अगर पॉसिबल हो, कुछ ऐसा थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है मुझे लगता है बॉलीवुड में। मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना, तन तुम तान धीरे धीरे ना मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। सीरियसली बहुत बहुत ही अच्छा गाना गाया आप लोगों ने, और बहुत अच्छी जोड़ी है बेसिकली, दोनों बिल्कुल साथ में एकदम एक सुर एक लय। वैसे मुझे ये भी पूछना था कि आप लोगों को कांटेक्ट कैसे किया गया जब आप लोग पीएम मोदी से मिले, वहाँ पे परफॉर्म किया, कुछ ऐसे भी कोई स्टोरी अगर आप बता सकें? जी, माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का मतलब दिल से धन्यवाद इस चीज़ में तो करना चाहेंगे कि उन्होंने ही प्रमोट किया, उन्होंने हमें मौका दिया था। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए दिल्ली बदल रही है टाइटल सॉन्ग हमने उनके साथ ही, ये बड़ी गौरव की बात है, वो भी हमने गाया। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला था कि तुम्हें आगे पहुंचाएंगे, और बिल्कुल उन्होंने वैसा किया भी। उन्होंने इतना बड़ा मंच दिलवाया, अप्रोच दिलवाई, और हमने परफॉर्म किया, उन्हें भी अच्छा लगा, और इस चीज़ के लिए तो बहुत दिल से धन्यवाद। मतलब कुछ भी बोलना कम पड़ जा रहा है इस चीज़ के लिए तो। नहीं बिल्कुल। वैसे मम्मी पापा का क्या तो सपोर्ट मिलता ही होगा, बेसिकली वो लोग भी चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो ज़्यादा कौन डांटता है, मम्मी या पापा? नहीं, मम्मी क्योंकि टीचर हैं तो मम्मी का तो पढ़ाई के लिए रहता है कि लेके साथ चलो। पापा प्रोफेशनली भी सिंगर हैं तो पापा को रहता है सिंगिंग करो, रियाज़ करो, इतना करो। तो थोड़ा बहुत जब गलत होता है तो डांट फटकार पड़ ही जाती है। चलिए, और सानवी आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आप ऐसे सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, कुछ ऐसा? ओ रंग रे रंग रेज़ तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज़ तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, है नहीं रहना दूजा बन के। वाह, बहुत ही अच्छा गाया आप लोगों ने, और आई विश कि आप लोग आगे भी इसी तरीके से अच्छे से परफॉर्म करते रहें। तो हमारे साथ समृद्धि और सानवी हैं, और हम आज इनसे बातचीत हमने की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत ही अच्छे अच्छे गीत भी सुनाए। बेस्ट विशेज़ है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से कि आगे आप और भी बहुत अच्छा करें। शुक्रिया समृद्धि और सानवी, और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।